दुनिया में भूत प्रेत होते हैं या नहीं, यह अभी भी चर्चा का विषय बना हुआ है। कुछ लोग इसे मानते हैं, कुछ लोग इसे नहीं मानते हैं। देखिए, अभी हम पटना के गर्दनी बाग के मंत्री इनक्लेव में हैं। मंत्री इनक्लेव सुनते ही आपको समझ में आ गया होगा कि ये बिहार सरकार के तरफ से मंत्रियों के रहने के लिए आवास बनाए गए हैं। हमारे पीछे आप आवास जो देख रहे हैं, आवास संख्या 20/20 है। यह अभी खाली और सुनसान पड़ा हुआ है। बिहार सरकार ने करोड़ों रुपए खर्च करके इस आवास को बनाया ताकि इसमें मंत्री या उनके समकक्ष के जो पद के लोग हैं वो यहाँ पर रह सके। लेकिन यह आवास खाली है। क्यों खाली है? मैंने आपको बताया कि भूत प्रेत होते हैं या नहीं होते हैं। इसको लेकर कुछ लोग मानते हैं, इसे कुछ लोग नहीं मानते हैं। लेकिन ये जो जगह है, ये जो स्थान है, यहाँ पर एक ऐसी दुर्घटना घटी थी जिसके बाद यह क्षेत्र जो है चर्चा में हर वक्त रहता है। हर वक्त इसलिए रहता है क्योंकि कहा जाता है कि जो मंत्री नेता इस आवास में रहते हैं उनके साथ कुछ न कुछ गलत हो जाता है। उन्हें अपना पद गंवाना पड़ता है, या फिर उनके परिवार में ऐसी कोई दुर्घटना घट जाती है, या फिर आर्थिक क्षति उन्हें पहुंचती है। इस वजह से जो बिहार सरकार के मंत्री हैं वो मंत्री इनक्लेव के इन आवासों में नहीं रहना चाहते। इस वजह से जो 20 आवास बनाए गए हैं मंत्री इनक्लेव में, इनमें से अभी भी कई आवास जो है खाली, सुनसान और कुछ इस तरह के पड़े हुए हैं। तो कहानी क्या है? आखिर वो कौन सी दुर्घटना थी जिसके कारण यह इलाका आज भी चर्चा में रहता है और इस इलाके के जो लोग हैं उस दुर्घटना को अभी तक भूल नहीं पाते हैं? तो ये कहानी है साल 2000 की, जब कोलकाता से एक विमान दिल्ली जा रहा था और पटना के जयप्रकाश नारायण एयरपोर्ट पर लैंड करने वाला था। उसी वक्त वो विमान हादसे का शिकार हो गया और इसी क्षेत्र में वो जो विमान है वो दुर्घटनाग्रस्त हुआ था। विमान में करीब 55 लोग उस वक्त सवार थे। इसके अलावा जो क्रू मेंबर थे, चालक थे, वो भी इस दुर्घटना के शिकार हो गए। और जो विमान है वो उस वक्त बिहार सरकार के जो कर्मचारी थे उनके रहने के लिए यहाँ पर आवास बना हुआ था। उस आवास से जाकर टकरा गया था, जिसके कारण गृह विभाग के एक कर्मचारी समेत उनके परिवार के कुल 5 लोगों की भी मौत हो गई थी। आपको याद ही होगा कि पिछले साल ही शकील अहमद खान, जो कि कांग्रेस के विधायक थे, उनके बेटे ने इसी सरकारी आवास में खुद को ख़त्म कर लिया था। फांसी पर उनका जो बेटा है वो लटक गया था। तो समझिए इन आवासों से क्यों आखिर बिहार सरकार के मंत्री बचा करते हैं, यहाँ पर रहना नहीं चाहते। अभी भी देखिएगा, मैं आपको बता देता हूँ, चेतन आनंद जो कि आनंद मोहन के बेटे हैं, उनका आवास आगे है। इसके अलावे तारकिशोर प्रसाद जो कि पहले बिहार के डिप्टी सीएम हुआ करते थे, उनका भी आवास इसी मंत्री इनक्लेव में है। इसके अलावे अजय कुमार जो कि लेफ्ट के विधायक हैं, उनका भी आवास यहाँ पर है। इसके अलावे पूर्व गन्ना मंत्री का भी आवास यहाँ पर है। इसके अलावा पूर्व पंचायती राज जो मंत्री हैं वो भी यहाँ पर रहते हैं। यानी पूर्व वालों की संख्या यहाँ पर अधिक है और वर्तमान वालों की संख्या कम है। तो इसका कारण यही कहा जाता है कि कहीं ना कहीं उस दुर्घटना का एक प्रभाव इस इलाके में है और इसलिए लोग नहीं रहते हैं। मंत्री जो हैं वो इतने अच्छे आवास में नहीं रहना चाहते। देखने में बहुत अच्छा है, बहुत बड़ा है, नया बनकर तैयार हुआ है, सरकार ने इस पर करोड़ों रुपए खर्च किए हैं, लेकिन आज भी ये सुनसान और वीरान लग रहे हैं। देखिए, आपको वो सड़क भी मैं दिखा रहा हूँ। सड़क जहाँ पर मंत्री रहा करते हैं, लेकिन यहाँ पर चहलकदमी देखिए, पूरी तरह से जिस तरह से चहलकदमी होनी चाहिए वैसी चहलकदमी नहीं है, क्योंकि यहाँ पर अभी भी कई आवास जो हैं खाली पड़े हुए हैं।